हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। इस आर्टिकल को ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे कि इंग्लिश रीडिंग कैसे दी जाती है, और साथ ही साथ जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, जो भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिर वर्ड्स होंगे, वो सब मैं समझाते चलूँगी। उससे पहले अगर आप सब नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। Danfoss to invest 1200 crore in India over next 3 years. अब Danfoss जो है वो एक कंपनी का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ कंपनी। तो Danfoss टू इन्वेस्ट मतलब निवेश करना, कहीं पैसे लगाना ताकि उससे बाद में मुझे कुछ प्रॉफिट हो। तो Danfoss जो है वो निवेश करने वाला है 1200 करोड़ रुपए इन इंडिया, भारत में, ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 वर्षों के दौरान या अगले 3 वर्षों में। अब यहाँ पे देखो, ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स क्यों लिखा है, इन नेक्स्ट 3 इयर्स क्यों नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। अगर यहाँ पे इन नेक्स्ट 3 इयर्स होता, उसका मतलब होता कि अगले 3 सालों में वो 1200 करोड़ रुपए किसी भी टाइम पे यूज कर देगा। लेकिन यहाँ पर ओवर का मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसे हैं 1200 करोड़ रुपए, वो इन पूरे 3 सालों में यूज करने वाला है। तो ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स का मतलब होता है कि ये पूरा इंटायर पीरियड को यूज करने वाला है इन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क बेस्ड डैनफोर्स ग्रुप सेड, ये जो कंपनी है डैनफोर्स ग्रुप, ये डेनमार्क की कंपनी है। उन्होंने कहा, सेड इट वुड इन्वेस्ट अबाउट 1200 करोड़ इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। उन्होंने कहा कि वे अगले 3 सालों में 1200 करोड़ रुपए भारत में निवेश करेंगे। क्यों? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री, नए कारखाने बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए ये लोग 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कहाँ? इन पुणे। एंड एक्सपेंशन ऑफ द चेन्नई कैंपस, मतलब जो चेन्नई का परिसर है, फैक्ट्री होगी, उसके कैंपस को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब और ज्यादा विस्तार, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए वे लोग इन पैसों का यूज करने वाले हैं। क्यों? टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी नए उत्पादों को शामिल करना। नए उत्पादों को शामिल करने के लिए और उसको रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये लोग चेन्नई कैंपस को और एक्सपैंड करेंगे, विस्तार करेंगे और नई फैक्ट्री पुणे में लगाएंगे इन पैसों से। सेड रविचंद्रन पुरुषोत्तम, प्रेसिडेंट ऑफ डैनफोर्स इंडिया। तो ये बात किसने कही? ये कहा रविचंद्रन पुरुषोत्तमन ने कहा, जो कि प्रेसिडेंट हैं डैनफोर्स इंडिया का। डैनफोर्स जो कंपनी है उसका कोई ब्रांच इंडिया में भी होगा। अबाउट 1000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन पुणे विद द बैलेंस अलॉकेटेड फॉर चेन्नई, मतलब जो भी पैसे चेन्नई के लिए दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, उन पैसों में 1000 रुपए यूज किया जाएगा पुणे में इन्वेस्टमेंट के लिए। जो नई फैक्ट्री पुणे में लगानी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये लोग 1000 रुपए का यूज करेंगे, एंड बाकी के जो 200 करोड़ रुपए बचेंगे उसके लिए वे चेन्नई में फैक्ट्री को एक्सपैंड करेंगे, बड़ा करेंगे। ही एडेड, emphasizing Chennai will continue to be the company's headquarters. Emphasizing का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, किसी बात पर थोड़ा सा ज्यादा बल देकर उस बात को बोलना। तो उन्होंने थोड़ा जोर देते हुए क्या कहा, इंडिया में डैनफोर्स की जो ब्रांच है, तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो वही बताया जा रहा है, चेन्नई ही बना रहेगा क्या, कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर पुरुषोत्तमन, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि के अनुसार। तो मिस्टर पुरुषोत्तमन जो कि प्रेसिडेंट है डैनफोर्स ग्रुप इंडिया के, उनके अनुसार इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन। इंडिया, भारत, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। किस चीज के लिए? फॉर डैनफोर्स ग्रुप। ये जो डैनफोर्स कंपनी है उसको भारत में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। Danfoss India, with its strong double-digit growth in 2024, Danfoss India जो है वो 2024 में अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब दोहरे अंक की वृद्धि, जैसे 5% ग्रो अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ। पर अगर 10% और मोर देन 10% जो डबल डिजिट में होते हैं तो उसको कहेंगे हम डबल डिजिट ग्रोथ। तो मूव्ड अप टू टॉप 6 इन Danfoss ग्लोबल रैंकिंग्स दिस ईयर। इस वर्ष डैनफोर्स की वैश्विक रैंकिंग
मतलब पूरी दुनिया में जो डैनफोर्स की कंपनी है, जहाँ जहाँ पे भी इसके ब्रांचेस हैं, तो उसमें डैनफोर्स इंडिया जो है, जो इंडिया की ब्रांच है, वो टॉप 6 में पहुंच चुका है। विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन, विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि अतिरिक्त निवेश, जो भी पैसे दिए जाते हैं उसके अलावा कुछ और पैसे खर्च करना। डीप लोकलाइजेशन, गहन स्थानीयकरण करने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ सोर्सिंग फुटप्रिंट का विस्तार एंड एनहेंसमेंट ऑफ लोकल सप्लायर इकोसिस्टम। वहाँ पर जो फैक्ट्री लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत होती हैं, जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत लेबर, ये सब चीज़ों के साथ के एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन सब के साथ इंडिया इज poised टू रीच among the top 3 growth regions for Danfoss by 2028। इंडिया इज पॉइज्ड टू रीच का मतलब होता है कि भारत तैयार है, पूरी तरह तैयार है पहुंचने के लिए। कहाँ पहुंचने के लिए? अमंग द टॉप 3 ग्रोथ रीजन्स, मतलब अभी तक तो वो टॉप 6 में है, लेकिन अब टॉप 3 में वो पहुंचने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इन बाकी की चीज़ों में। तो ये टॉप 3 में पहुंच सकता है कब? बाई 2028। ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर द फर्म मतलब जो कंपनी है, जो कंपनी का ब्रांच है, उन्होंने क्या देखा या महसूस किया, इट्स नेट प्रॉफिट फॉर 2024, जो 2024 के लिए जो नेट प्रॉफिट होने वाला है, इट विल टच 370 मिलियन यूरोज, मतलब 370 मिलियन यूरो पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है ऑन द सेल्स ऑफ 9.7 बिलियन यूरोज। कंपनी की बिक्री जो अगर 9.7 बिलियन यूरोज होगी, तो उस पर जो प्रॉफिट है वो 370 मिलियन यूरोज होने की संभावना है या उम्मीद जताई जा रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह से मेरे वीडियोस के साथ बने रहना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for now. Keep watching and keep learning. Thank you.